करता है ना, वो हॉस्पिटल और स्कूल खोल के बैठ जाते हैं। और नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज। शादी के बाद जब कोई महिला गर्भवती होती है तो वो अपने आने वाले बच्चे के लेकर न जाने कितने तरह तरह के सपने देखती है कि उसको बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा तो उसको वो कैसे नहलाएगी, कैसे कैसे नए नए कपड़े उसको पहनाएगी, कैसे उसके साथ खेलेगी और उस बच्चे के आने के बाद में घर में कितनी रौनक आएगी। लेकिन किसी भी महिला को बच्चे को जन्म देते वक्त असहनीय दर्द को सहना पड़ता है, वो भी हंसते हंसते, क्योंकि उसको पता है जो भी एक नए जीवन को वो इसे दुनिया में लेकर आ रही है उसके सहारे वो पूरी जिंदगी अपनी गुजार सकती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब सारे के सारे सपने उसके चकनाचूर हो जाते हैं। कई बार झोला छाप डॉक्टरों की वजह से वो खुद भी उसकी जान को खतरा हो जाता है, तो कई बार उस बच्चे की जान को भी खतरा हो जाता है। ऐसा ही एक मामला आज सामने आया है जिसमें एक लापरवाह, हम कहेंगे लापरवाह डॉक्टरों की वजह से एक महिला की जान चली गई। हुआ यूं कि भोंगसी निवासी एक महिला को जब पीड़ा हुई तो उसके परिजनों ने उसको डिलीवरी का समय जब हुआ तो उसके परिवार के लोगों ने उसे मारुति कुंज रोड स्थित शांति कुंज पार्ट 2 के वहां पर एक डायनेमिक नाम का एक नया हॉस्पिटल खुला है, उस हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिया। उसके परिजनों ने बताया कि रात को करीब 11:30 बजे उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन उसको ये नहीं पता था दूर दूर तक उसको जब बेटी पैदा होगी तो उसकी जान चली जाएगी। उसके परिजनों ने आरोप लगाया कि जब उसने बेटी को जन्म दिया उसके बाद डॉक्टरों की लापरवाही, यानी कि डॉक्टरों ने उसको उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, ना नर्स ने दिया, ना डॉक्टर ने दिया, न ही हॉस्पिटल के किसी स्टाफ ने दिया, जिसके चलते उसको नॉर्मल डिलीवरी के कारण उसको अत्यधिक बहुत ज्यादा खून बह गया था, जिसका हॉस्पिटल के स्टाफ ने किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया, जिसको लेकर उसकी जान चली गई। लेकिन इस बारे में डॉक्टरों ने उसके परिजनों को कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि इसकी हालत गंभीर है, हालत नाजुक है, जिसका उपचार हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। उसको बता रहे हैं, उसकी महिला के परिजनों ने बताया कि उस महिला को हमने डायनेमिक हॉस्पिटल में एडमिट कराया था डिलीवरी के लिए, लेकिन इस हॉस्पिटल का किसी अन्य हॉस्पिटल के साथ में कांटेक्ट है कि यहाँ पर मरीजों को एडमिट कराते हैं और उपचार वो ये हॉस्पिटल वाले किसी दूसरे हॉस्पिटल में कराते हैं। उसके बाद में यहाँ पर उसके जो ऑपरेशन होता है या जो भी कोई बात होती है तो यहाँ पर एडमिट करके वो लोगों से पैसा कमाते हैं। उसके महिला के परिजनों ने बताया कि उस महिला को भोंडसी स्थित एक और अन्य हॉस्पिटल में डिलीवरी कराई थी, जिसके बाद में उन्होंने यहाँ पर एडमिट करना था, लेकिन वहां पर उसकी हालत गंभीर हुई तो उन हॉस्पिटल के लोगों ने, स्टाफ ने एम्बुलेंस को फोन किया और एम्बुलेंस में उस महिला को बादशाहपुर एक नया हॉस्पिटल खुला है, एक्रोपोलिस नाम से हॉस्पिटल, वहां पर रेफर कर दिया। लेकिन वहां पर जब उस महिला को लेकर गए तो वहां के डॉक्टरों ने उस महिला की जांच की तो उन्होंने बताया कि ये मृत अवस्था में है, ये जीवित नहीं है। तो उस परिवार के लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। वो वापस उस महिला को डायनेमिक हॉस्पिटल में ही लेकर आए, जहां पर इन्होंने शुरुआत में उसको एडमिट कराया था, जिसके बाद में उन्होंने पुलिस को भी सूचना दी। तो आइए बात करते हैं उस महिला के परिजनों से कि उन्होंने इन हॉस्पिटल के डॉक्टरों के ऊपर और स्टाफ के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए हैं। क्या नाम आपका? सर मेरा अमित राघव नाम है। क्या हुआ बताइए। सर हमारी ये भाभी की डिलीवरी होनी थी, शुरू से लास्ट तक इन्हीं मैडम के पास इलाज कराया। ये ये कौन सा हॉस्पिटल है? डायनोमेटिक हॉस्पिटल है सर, ये शांतिकुंज पार्ट 2 मारुतिकुंज में।
अच्छा। तो सर मैडम से हमने इलाज कराया, मैडम ने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी, मैडम नॉर्मल हो या कैसे भी हो, हमें बच्चा माँ दोनों स्वस्थ चाहिए। तो ये बोले, इन्होंने विश्वास देते रहे कि ठीक है अमित, मैं रोज डिलीवरी करती हूँ, मैडम हॉस्पिटल में हमारा टाई अप है, वहाँ की टीम। का नाम बताइए डॉक्टर। प्रीति शर्मा नाम है मैडम का। हाँ, शर्मा का तो पता नहीं, प्रीति नाम बोलते हैं। उनके हस्बैंड का नाम है कपिल। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो बताइए, अब आपने कब एडमिट किया इनको? सर हमने इनको, मैडम ने बोला कि कल डिलीवरी होने वाली है, तो उन्होंने आपने कब एडमिट किया, किस तारीख? कल हमने सर कल की डेट में किया था। अच्छा ठीक। हाँ, तो आज कितनी होगी, कल 30 तारीख की। हाँ, पूरे दिन में हम 3 बार लेके आए मैडम के पास। अच्छा। तो बोला कि हमें शाम को 8-9 बजे के बाद डिलीवरी होगी, तो हमने 6:30 बजे यहाँ एडमिट किया। यहाँ से 6:30 बजे के बाद उन्होंने 8:30 बजे हमें मेडॉक्स के लिए बोला। तो हम, ये सर ये रिठौज रोड पे, यहीं बाहर हाईवे पे, NH80 पे। अच्छा अच्छा। तो सर वहाँ पे गए हम मेडॉक्स में, तो वहाँ पे जाके इन्होंने बोला कि डिलीवरी 2-3 घंटे में होगी। मैंने चलो ठीक है मैम। तो इन्होंने ऐसे करते करते रात के 12:40 पे डिलीवरी नॉर्मल होगी। सर जब डिलीवरी नॉर्मल हुई तो ब्लीडिंग हो रही थी, तो इन्होंने बोला हमें ब्लीडिंग, हमने बोला मैडम, हम नीचे नर्स रहती थी मैडम, कोई स्टाफ नहीं था, सब चले गए थे डिलीवरी करके, बच्चा भी स्वस्थ था, माँ भी स्वस्थ थी। फिर हमने बोला जब ब्लीडिंग हो रही है उस नीचे नर्स को कि मैडम जल्दी मैडम को बुलाओ, भाभी को ब्लीडिंग हो रही है, हमें जल्दी से जल्दी बुलाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, इतने में 1 घंटा हो गया, मैडम इतने आई, इनका इतना सारा ब्लड निकल गया। ये कितने बजे आए थे मैडम? सर ये उसकी मतलब ये 2 बजे के आसपास आए हैं। और आप कब से कोशिश कर रहे थे? सर हम 12:30 बजे, जब बच्चा हुआ आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद ये सब चले गए थे वहां से। सारे डॉक्टर, सारे 1-2 कंपाउंडर, एक मैडम थी वहां जो रहती है, उनका नाम मैं जानता नहीं। तो सर हमने उनसे बोला कि जल्दी बुलाओ, तो उन्होंने सर 1-1.5 घंटा लगा दिया, उसी में सारा ब्लड हो गया। फिर इन्होंने बोला हमें सब ठीक हो जाएगा, हम अगर जरूरत पड़ेगी तो दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, बादशाहपुर में कोई हॉस्पिटल बताया। तो मतलब चलो ठीक है, तुम करे आप एक काम करो, ब्लड ले आओ। तो सर मैं ब्लड लेने के लिए ये 56 वाले रोड पे हॉस्पिटल है W प्रतीक्षा, उसमें से मैं ब्लड लेके नहीं आया, उससे पहले सर इनकी डेथ हो चुकी थी। ये इतना एम्बुलेंस में, इमरजेंसी एम्बुलेंस लेके कहीं रेफर भी किया था सर, बादशाहपुर के लिए बोल रहे थे कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगा के। इतने सर जैसे हम बाहर मिले, मैं पहुंचा भी नहीं हूँ हॉस्पिटल तक, इतने सर भाभी की डेथ हो चुकी थी। इनके हस्बैंड कहाँ हैं? सर वो भाई है मेरे बड़े, राहुल है, वो घर पे है। अच्छा। और इनके सास और ससुर? मम्मी है सर, पापा एक्सपायर हो चुके हैं। इनकी सास कहाँ है? ये मम्मी है। माता जी क्या नाम है आपका? रजनी। आप कब आई थी यहाँ पे? कैसे ये डेथ हुई, कुछ पता है आपको? लड़कियों की नॉर्मल इसका अच्छा। ब्लड ज्यादा चली, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। मैडम के पास मेरा सर नवीन राघव नाम है। और अभी हमने हॉस्पिटल में देखा तो सारे डॉक्टर भाग चुके हैं। अगर ये सही होते तो स्टाफ होता यहाँ पे पूरा। अगर इनकी गलती नहीं होती तो ये डर के भागे क्यों? इनका क्या मतलब जो यहाँ से भाग गए? वही इनकी गलती नहीं होती तो ये भागे क्यों? पूरा हॉस्पिटल में कैमरे घुमा के देख ली, कोई भी नहीं है, नहीं रिसेप्शन पे ना कोई, कहीं भी कोई नहीं है। अगर इनकी गलती नहीं थी तो भागे क्यों थे? इनकी लापरवाही से हुआ सर ये सारा काम। और तो क्या आपने अभी तक पुलिस में शिकायत की है? पुलिस में शिकायत की है मैंने, पुलिस आने वाली है बस। कोई हाँ जी, बस 2-3 मिनट में आ जाएगा। पुलिस भी आ गई है। और मेरे पे क्या नाम है, डॉक्टर रीना है, क्या नाम है उसका, उनकी रिकॉर्डिंग भी है। वो मेरे से ये कह रही है कि तू है कौन? अच्छा। वो मेरे से ये वर्ड यूज कर रही है, बिहेव उनका वर्ड, भाग गए यहाँ से और फिर ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि तू है कौन। मतलब यहाँ पे पेशेंट को मूर्छित कर गए और भाग गए यहाँ से। दोनों हॉस्पिटल से फरार है। और हाँ जी, मेडॉक्स है, मेडॉक्स हॉस्पिटल है जो वहाँ ऑपरेशन करते हैं, टाइप कर रखा उससे। तो यहाँ पे डिलीवरी वगैरह यहाँ नहीं कराते कहीं? हाँ जी, मेडॉक्स में कराते हैं। अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे कराते थे, यहाँ लाते हैं जी। और इनकी लापरवाही से हुआ है जो भी हुआ है। तो अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई चाहते थे इनके हॉस्पिटल वगैरह ये बंद हो, जो आगे से हरकत ना हो, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इन पे। क्योंकि इन्हीं हॉस्पिटलों की वजह से कई घर खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बच्चा पहला था या फर्स्ट बच्चा था सर? पहला बच्चा। हाँ जी। कितना दिन हुआ था सर? 1 साल हुआ था।
वो अभी नहीं है, अभी वो अभी 10 महीने ही हुए। 10 तो ये रहते भौंसी में? हाँ जी, रहते नहीं, भौंसी के निवासी है जी। हाँ हाँ ठीक है। ये हस्बैंड क्या करते हैं? वो जी घर पे काम है उसका खुद का ही। ससुर जी है नहीं? हाँ जी, ताऊ जी नहीं है। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रदीप नाम है मेरा। प्रदीप, यहाँ से आप जो महिलाएं इलाज के लिए हाँ जी। कब लेके गए थे? ये वहाँ से, यहाँ से हाँ जी, दूसरा हॉस्पिटल में कब लेके गए थे? नहीं यहाँ से नहीं लेके गए तो हम। वहाँ पे कौन सा हॉस्पिटल है वो? वो है मेडॉक्स, मैडॉक्स से हाँ जी। बादशाहपुर कब लेके गए थे आप? बस पूरे कुछ टाइम 11:40 की बात है तो जी। आपको यहाँ के जो डॉक्टर है, यहाँ स्टाफ है, यहाँ पे क्या बोला आपको यहाँ से ले जाने? यहाँ से कोई नहीं मिला हमको। तो आप अपना- मेडॉक्स से ही दिया था ये पेशेंट हमको, हाँ। वहीं डेथ हो गई थी, हमने मना कर दिया। आपको कैसे पता डेथ होगी? ये था ही नर्सिंग स्टाफ है, ये नर्सिंग स्टाफ है। आईसीयू गाड़ी पे रहता हूँ। हाँ जी। इसको तो भाई एक मिनट। आपका नाम क्या है? रवीश भारद्वाज, टेक्नीशियन हूँ, और ये पेशेंट कौन सा हॉस्पिटल में हो आप? एक्रोपोलिस बादशाहपुर। आप अच्छा अभी एक्रोपोलिस प्रतीक डॉक्टर के? हाँ 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 वही। अच्छा, तो आप वहाँ पे, तो वहाँ से आप यहाँ कैसे आए हो, कैसे पता? एम्बुलेंस पे हम रहते हैं ना, टेक्नीशियन है, तो हमें कॉल आई कि आप यहाँ पे एक इमरजेंसी पेशेंट आप लेने आओ। हाँ। ये मार्केटिंग वाला एक था। तो यहाँ इस हॉस्पिटल से आप? नहीं नहीं, वहाँ से मेडॉक्स, यहाँ से कोई सीन नहीं हुआ, हम वहाँ से ले। ठीक है ठीक है। तो मेडॉक्स से हम लेके आए तो गेट पे फटाफट इस पे लोड कर दिया। जब मैंने इनका हाथ पकड़ा तभी एक्सपायर थे, तो मैंने गाड़ी में मना भी किया, उन्होंने जबरदस्ती लोड कर दिया गाड़ी में पेशेंट को। आपको वहाँ पे ही पता चल गया था? हाँ, मैंने बोला भी, अटेंडर को भी बताया, बट इन पे वो कन्वेंस ऐसा कर रखा था कि ये लोग सोचे कि दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे तो बच जाएंगे। इनको लग रहा था कि अभी मेरा पेशेंट जिंदा है, लेकिन ये पेशेंट वहीं पे एक्सपायर हो गया था। उनको भी नहीं पता था इस बारे में? नहीं, इनको पता नहीं था, उन लोगों ने इनको मतलब फंसा रखा था, उल्टा सीधा बोल उनको के। तो पता था, डॉक्टर को पता, उनको पता था। हाँ जी। आपके पास किस डॉक्टर को फोन आया था? आई थिंक नंबर सेव नहीं है सर, कोई लेडीज डॉक्टर है, प्रीति नाम का। हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं। उनको मैं कभी देखा नहीं हूँ। प्रीति नाम की महिला ने आपको कॉल किया कि हाँ जी। पेशेंट को आप दूसरे ये हॉस्पिटल? नहीं, मुझे मार्केटिंग वाले ने भेजा वहां से सर, एक्रोपोलिस से। जब भेजा आपको, जब लेके गए थे तो वहीं पे डेथ होगी? हाँ जी सर, वहीं पे डेथ आया पेशेंट भी। और 2 स्टाफ आए थे, नर्सिंग स्टाफ यहाँ से मेडॉक्स से, वो वहां से पेशेंट उतारते ही भाग गए बादशाहपुर से। अच्छा अच्छा अच्छा, और डॉक्टर तो मिले ही नहीं सर, कितना भी कॉल किए वो कहीं नहीं मिले। ठीक है। देवेंद्र जी, शिकायत कब मिली आपको? शिकायत कब मिली आपको? शिकायत हमारे को अभी 10 मिनट पहले मिली है। अभी 10 मिनट पहले मिली? हाँ, तो क्या शिकायत मिली आपको? हमारे को मिला दिया कि यहाँ पर ना, मैं कौन सा हॉस्पिटल है ये अपना, डायनेमेटिक में अभी सर एक पेशेंट रात को डिलीवरी हुई थी, जी सर। जो कि रात को 11 बजे गुजर गया था। हाँ और 1:30 बजे वो बच्चा हुआ था, नॉर्मल हो लिया था, हाँ। तो बंदा पहले एक्सपायर हो लिया था। मतलब इनकी तरफ से आपको लापरवाही की? हाँ, इनको लापरवाही की वजह- महिला की death। हाँ जी, तो अभी आप कार्रवाई करें? हाँ। पोस्टमार्टम वगैरह कराएंगे? अब देखो जो आगे की जो अपनी कार्रवाई बनेगी ना, लीगल कार्रवाई वो करें। ठीक है सर। ये तो भाग गए छोड़ करके। नहीं, यहाँ हॉस्पिटल से भी भाग गए। हॉस्पिटल से भाग गए।